जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की जनशक्ति, मातृशक्ति, सभी को मेरा टीकमगढ़ से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, नरसिंह पुराण की कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यह पुराण बहुत विशाल विस्तृत तो नहीं है, लगभग इसमें 3500 के लगभग श्लोक हैं। इस कथा को मैं कह रहा हूँ। कथा में हर कथा में कोई ना कोई तत्व, कोई संदेश रहता है। भारत की ये हमारे जो पुराण रत्न ग्रंथ हैं, उन्हीं में से एक है नरसिंह पुराण। इसी की कथा में कह रहा हूँ। विद्या तो सदैव वंदनीय है ही, लेकिन आज विद्या एक निर्जीवता जैसी हो गई है। पढ़ने लिखने के बाद बड़ी परिश्रम और बड़े पैसे लगने के बाद तो पढ़ पाता है बच्चा, पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि विद्या का, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। और व्यवसायीकरण होने से एक निर्जीव सी हो गई है। जीवन मूल्य अब कहीं कहीं कोई आश्रम या गुरुकुल तो है नहीं जहाँ सिखाए जाते हो। और जो हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, अभी पेपर, पत्रिका, अखबार द्वारा आज निकला है कि कई हजार जगह रिक्त पड़े हुए हैं। इन हजारों रिक्त पदों को भरा जाए, नहीं तो बच्चे के कहाँ से पढ़ पाएंगे, और बच्चे भी रोजगार से लगेंगे। चलिए, गुरुकुल का ही प्रभाव था ये कि प्रहलाद जैसे भक्त ये गुरुकुल ही देते हैं, और ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। नरसिंह पुराण में यही है। एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृते भद्रायै नीता प्रणता स्मतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायका। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। कल मैंने चंद्रवंश और सूर्यवंश के वर्णन के बारे में कहा था। आज शांतनु जो कि चंद्रवंश से आते हैं, उन्हीं का वर्णन विशेष तया कहा है। सूत जी कहते हैं, शांतनु के योजन गंधा इनका संतति का वर्णन है शांतनु के। तो शांतनु से
योजन गंधा से एक विचित्र वीर्य नामक पुत्र हुआ। विचित्र वीर्य राजा बना और विचित्र वीर्य के अंबालिका के गर्भ से पांडु पैदा हुआ। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अंबालिका नाम की इनकी पत्नी से पांडु पैदा हुए। पांडु से अर्जुन, वैसे तो 5 बच्चे थे इनके, अर्जुन विशेष पुत्र था। अर्जुन ने अपने भाई द्वारा, दुर्योधन द्वारा जब अपना राज छिन गया तो भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी विराटनगर में रहे। फिर अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन और कर्ण को हराया। युधिष्ठिर बाद में राजा बने। महाभारत का बड़ा भारी युद्ध हुआ। इसमें लगभग पूरी प्रजा नष्ट हो गई। अर्जुन को सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु ने परीक्षित को जन्म से, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित भी राज करके मातृवती के गर्भ से जन्मेजय का जन्म हुआ। परीक्षित की पत्नी मातृवती का जन्म हुआ। इन्होंने व्यास शिष्य वैशंपायन के मुख से संपूर्ण महाभारत को सुना था। जन्मेजय ने, जन्मेजय की पत्नी पुण्यवती के गर्भ से शतानीक का जन्म हुआ। शतानीक से सहस्त्रानीक का जन्म हुआ। शतानीक की पत्नी फलवती थी, जिनके सहस्त्रानीक हुआ। सहस्त्रानीक की मृगवती नाम की पत्नी से उदयन नाम का पुत्र हुआ। उदयन के वासवदत्ता हुए के गर्भ से नरवाहन नाम का पुत्र हुआ। फिर इनके पुत्र का नाम क्षेमक हुआ। क्षेमक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात उन्हीं दिनों मलेच्छों का आक्रमण शुरू हो गया। मलेच्छ बलशाली हो उठे और संपूर्ण जगत उनके द्वारा पद दलित होने लगा। तब वे ज्ञान के बल से कलाप ग्राम में चले आए। कौन? क्षेमक। उपर्युक्त राजाओं के हरिभक्त और चरित्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से व्यक्ति सुदीर्घ काल तक सुखी रहता है और सुयोग्य संतति प्राप्त करता है। सुध जी कहते हैं, द्विजबरो, अब मैं सब और नदी, पर्वत, भूगोल यानी भूमि मंडल का संक्षेप में वर्णन करूंगा। ये इसके पहले शांतनु की मैंने वंशावली बता दी है। शांतनु की द्वापर से लेके कलयुग तक मुख्य राजा यही हुए। द्विजबरो, अब मैं सब और नदी, पर्वत, अब पृथ्वी की इस पृथ्वी पर जम्बू, प्लक्ष, सालमस, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, संज्ञा, सप्तद्वीपा। इस पृथ्वी पर जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच और शाक और पुष्कर नामक 7 द्वीप हैं। इनमें जम्बू द्वीप तो 1 लाख योजन, प्लक्ष 2 गुना, एक क्रमशः अपने से दूने प्रमाण वाले लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और शुद्धोदक नाम से विख्यात 7 वलयाकार समुद्रों से घिरे हुए।
मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे वे 7 द्वीपों के अधिपति हैं। उनके आग्नेय 10 पुत्र हुए, उनमें से 3 तो सर्वत्यागी सन्यासी हो गए और शेष 7 को उनके पिता ने एक एक द्वीप बांट दिया। इनमें जम्बू द्वीप के अधिपति आग्नेय के 9 पुत्र हुए, उनमें के नाम है नाभिक, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यवर, कुरु, भद्र और केतुमान। राजा आग्नेय जब वन में जाने लगे तब उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए और अपने पुत्रों को बांट दिया। हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्निग्र को मिला। इनके अधिपति राजा नाभि ने ऋषभ नामक पुत्र इनके यहाँ हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाल तक धर्मपूर्वक पालित होने के कारण इस देश का नाम ही भारतवर्ष पड़ गया। इलाव्रत वर्ष के बीच में मेरु नामक सुवर्णमय पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। यह 16,000 योजन नीचे गड़ा भी है। इसके आगे किमपुरुष वर्ष भोगस्थान हैं सभी, केवल एक भारतवर्ष ही है जहाँ चारों वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है। भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वहाँ ही ज्ञान साधन को निष्काम कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। विप्रवर पाप करने वाले पुरुष यहाँ से अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पापी हैं उन करोड़ों मनुष्यों को पातालस्थ नरकों में पड़े हुए समझिए। पर्वतों की संख्या है महेंद्र, मलय, सुक्तिमान, ऋष्यमुख, सह, बिंद और परियात्रे। भारतवर्ष में कुल पर्वत है। नर्मदा, सुरसा, ऋषिकुल्या, भीमरथी, कृष्णा, चंद्रभागा, ताम्रपर्णी 7 नदियाँ, गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी और सरयू, ये 6 महानदियाँ सब पापों को नष्ट करने वाली हैं जो भारतवर्ष में हैं। यह सुंदर जम्बू द्वीप जामुन के समान विख्यात है। इसका जामुन के नाम से विख्यात है। इसका 1 लाख योजन है। इस द्वीप में भारतवर्ष ही सर्वश्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप कहलाता है पूरा क्षेत्र। अब समझ में नहीं आता है कि किस स्थिति में ये वर्ष होंगे या कहाँ होंगे, लेकिन जम्बू द्वीप तो है, इसमें भारतवर्ष पाया जाता है। जो लोग निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए नरसिंह भगवान का यजन करते हैं, वे ही इन पुण्य देशों में निवास करते हैं। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है। वह महापुण्यमय स्वर्गलोक का वर्णन किया जाता है, जो आप लोग मुझसे सुने। जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए, उनका और देवताओं का वहाँ निवास है। भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरु है, जो सुवर्ण में होने के कारण अपनी प्रभा से उद्भासित होता रहता है। मनुष्य जिस जिस भावना से भारतवर्ष में जो दान देता है और उससे जो फल चाहता है, तदनुसार ही विभिन्न स्वर्गलोकों को जाता है। कन्या, गौ, भूमि, विद्या, इन चारों के दान को अतिदान कहा जाता है। कन्यादान, गौदान, भूमिदान और विद्यादान। ये वस्तुएं दान की जाने पर दाता का नरक से उद्धार कर देती हैं। ब्राह्मणों को सब प्रकार के दान अर्पित करता है। वह शांत एवं निरामय स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर वहां से फिर नहीं लौटता। मेरुगिरी के पश्चिम शिखर पर जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान रहे और वहीं वह स्वयं भी वास करता है। पूर्व श्रृंग पर साक्षात भगवान विष्णु और मध्य श्रृंग पर शिव जी का विराजमान रहते हैं। इसके बाद
स्वर्ग के निर्मल विशाल मार्ग का वर्णन। स्वर्गलोक के 10 मार्ग हैं। ये सभी एक के ऊपर दूसरे क्रम से स्थित हैं। प्रथम मार्ग पर कार्तिकेय और दूसरी मातृकाएं रहती हैं। तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व, चौथे पर विद्याधर, पांचवें पर नागराज, छठे पर विंतानंदन गरुड़, सातवें पर पितृगण, आठवें पर धर्मराज, नौवें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य की स्थिति है। भूलोक से 1,02,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य देव विचरते हैं। उस ऊंचाई पर सब और उनके रुकने के लिए आधार हैं। सूर्य का दीर्घ विस्तार है। भगवान सूर्य सदा मेरे गुरु की ही परिक्रमा करते हैं। वे ध्रुव के आधार पर स्थित हैं। उनके उदय होते ही बालखिल्य ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। यहाँ तक कि कथा मैंने कही। आज इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल ध्रुव का चरित्र कहूँगा। ग्रह, नक्षत्र और पाताल का भी थोड़ा वर्णन है इसमें, सब संक्षिप्त है, कल कहूँगा। आप सबका भगवान नरसिंह कल्याण करे, सबका भला हो, सब सुखी रहें। सनातन धर्म की जय हो। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हर हर महादेव।